प्रधानमंत्री राहत कोष में और मुख्यमंत्री राहत कोष में हमको लगता है कि अरबों रुपया गया है। और जो आज ये कोरोना वायरस पूरे देश में फैला है, जिसमें सांसद कोष के 2 वर्ष का 10-10 करोड़ रुपया, विधायक कोष का 50-50 लाख रुपया और सैकड़ों की संख्या में उद्योगपति और तमाम हमारे इस देश के कर्मचारी सब का कटौती किया गया पैसा, अरबों रुपया सरकार ने बटोरने का काम किया। लेकिन आश्चर्यजनक विषय ये है कि स्पेसिफिक कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए या इलाज के लिए स्पेसिफिक न स्वास्थ्य विभाग को और न जिला लेवल पर कोई फंड दिया गया है, जिससे इस कोरोना वायरस के क्रम में जो सरकारी व्यवस्थाएं हो रही है उसको बल मिले। ये केवल जो पहले से सरकारी सिस्टम चला रहा है उसी सिस्टम के आधार पर और उसी व्यवस्था के आधार पर आज भी हमारे ज़िले के या बाहर के जो भी प्रशासन है उस काम में लगे हुए हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है इस विषय पर स्पेसिफिक कोई फंड नहीं दिया गया है। और यही कारण है कि मान लीजिए एक ये भी घोषणा किया गया था कि जो कोरोना वायरस के इस विपदा के घड़ी में जो कर्मचारी वर्क कर रहे हैं उनको भोजन के लिए पैसा देना है, तो वो भी अभी तक किसी को नहीं मिल रहा है। और रही बात स्वास्थ्य विभाग का, तो स्वास्थ्य विभाग में आप आश्चर्यजनक विषय, छपरा सदर हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल में भी न सैनिटाइजर का व्यवस्था है, न मास्क का व्यवस्था है और तमाम कर्मचारी इसी तरह घूम रहे थे। कल परसों मैं उस हॉस्पिटल में गया था, तो जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है तमाम, वहाँ का भी हालात निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। तो हम लोग ये जो देख रहे हैं कि ये जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया राहत फंड में लिया गया, उसका क्या किया जाएगा? क्या कोरोना वायरस समाप्त होने के बाद उस फंड का यूज होगा, या अभी देश के हित में जो लोग इस काम को करने का काम किया कि राहत कोष में पैसा देने का काम किया है, उसको खर्चा करके और जहां जरूरत पड़े उचित व्यवस्था करने के लिए किया जाएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पुनः इस बात को मांग करूंगा कि आप इस पर ध्यान दीजिए। और जो भी, चूँकि प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कोरोना के मरीज बढ़ नहीं रहे हैं, प्रतिदिन मरीज बढ़ रहे हैं और जो स्थिति दिन प्रतिदिन होती जा रही है उसको देखकर यही लगता है कि सरकार अगर पूरा सचेत होकर काम नहीं करे तो इस महामारी पर नियंत्रण पाना जल्द संभव नहीं है। इसलिए सरकार को यह पूरा प्रयास करना चाहिए, आदेश को लागू करवाना चाहिए। देखिए, आप जानते हैं कि बहुत पहले जब यहाँ बाढ़ आया था तो बाढ़ के समय लालू जी रेल मंत्री थे, तो तमाम रेल को फ्री करके यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के किसानों को लाने का काम किए थे। और आज ये पूरा बिहार कोरोना से ग्रसित है, पूरा देश ग्रसित है। हमारे मजदूर बिहार के बाहर फंसे हुए हैं और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी बोलते हैं कि मेरे पास व्यवस्था नहीं है। इनको तो चाहिए कि अपने सरकार के पैसे से तमाम मजदूरों को बाहर से लाने का काम करना चाहिए। आज ये लोग देह छोड़ाने का काम कर रहे हैं, इसके प्रति कोई अपना जिम्मेवारी निभाने का काम नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से इनको भारत सरकार डबल इंजन की सरकार है, ये तो भाजपा और जदयू मिलकर सरकार चला रही है, तो इनको प्रधानमंत्री से बात करना चाहिए और ट्रेन को फ्री कराना चाहिए कि तमाम हमारे जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं वो फ्री में अपने घर पहुंच जाए। अब रेल भाड़ा जो है वो या तो बिहार सरकार दे या केंद्र सरकार दे। हमको तो नहीं लगता है, दोनों तो डबल इंजन की सरकार है इसलिए दोनों मिल कर दे। लेकिन मजदूर मान लीजिए कि बाहर में 2 महीना से बिना काम किए हुए रह कर खा रहा था, उसके पास कहाँ से पैसा आएगा कि वो आकर यहाँ पर भाड़ा देकर अपने घर आए। इसलिए हमारा अनुरोध है कि ये डबल इंजन की सरकार केंद्र से बात करके इस मामले को सुलझाए कि बिहार सरकार पैसा देगा कि केंद्र सरकार पैसा देगा, जो भी सरकार पैसा दे, लेकिन तमाम मजदूर को फ्री में ट्रेन से यहाँ तक बुलाने का काम करे। क्योंकि हमारे लाखों की संख्या में जो मजदूर फंसे हुए हैं वो अपने घर को सकुशल आने का काम करे। क्योंकि लोगों में भय व्याप्त है कि मैं घर कैसे पहुँचूँगा,
तो इस भय को देखते हुए और जो हालात है उसको देखते हुए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।